नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए निफ्टी ने आज फर्स्ट टाइम 18,000 का लेवल को टच किया और ये अपने आप में ही हिस्टोरिक लेवल था। लेकिन इसी बीच में दोस्तों आज हमें ऐसे एक इंडेक्स में भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी के टॉप लूजर में गाइस एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है, उनका नाम देखने को मिला। शेयर में तकरीबन 6 से 7% के आसपास गिरावट देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, Q2 का जो नंबर है वो आना स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ऐसे स्टॉक्स में हमें Q2 के नंबर्स के पहले हलचल देखने को मिल रही है और बहुत सारे स्टॉक्स में Q2 के नंबर के बाद जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन उतरता है उनको पनिशमेंट नहीं मिलता है और जो नहीं उतरता है उनको पनिशमेंट देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके फ्राइडे के दिन हमें Q2 के नंबर्स देखने को मिले थे। नंबर्स की बात की जाए तो बहुत ऐसे ब्रोकर्स का मानना था कि इनके नंबर्स एस्टिमेट के बराबर ही है, लेकिन बहुत से ब्रोकर्स का मानना था इनके नंबर्स थोड़े से डाउन साइड है, जिसकी वजह से मार्केट ने पनिश किया। जी हाँ दोस्तों, मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है। इसी बीच में ऐसे स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो आपको इसका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए, बिकॉज अपने आप में ही बहुत ही लो बीटा वाला स्टॉक है और बहुत ही कम केस होता है जहाँ पे निफ्टी के टॉप लूजर्स कैटेगरी में ये हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों अपने आप में ही एक फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। और Q2 के नंबर्स के बाद ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनको लगता है कि इधर से भी टारगेट्स बहुत ही अप हो सकता है। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है, कितनी गिरावट हुई और हमें अभी के टाइम में रणनीति क्या बनानी है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। अनबाइस्ड के चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आपने नोटिस किया होगा, आज के दिन में टाटा मोटर्स की बात की जाए या फिर जितने मोटर वाली कंपनी है, ऑटो इंसुलेटर वाली कंपनी है, उसमें हमें आज के दिन भारी भरकम तेज देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर आप निफ्टी IT को देखें जो पिछले कुछ समय से काफ़ी भाग रहा था, उसमें गए हमें 1200 पॉइंट से ऊपर गिरावट देखने को मिली। और इंडेक्स की बात की जाए तो 3.5% के आसपास लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ा। तो जो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई इंडेक्स में इतना बड़ा गिरावट होता है तो उसमें जो अच्छे कंपनी होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। और मैंने आपको बताया भी है कि निफ्टी IT इसके पहले बहुत रैली किया है। तो मार्केट में अगर नंबर्स आउटस्टैंडिंग नहीं होंगे, ओवरवेलमिंग नहीं होंगे, तो मार्केट उसको पनिश करेगा। और दोस्तों हमें आज के दिन वही देखने को मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ TCS को लेकर। TCS की बात की जाए दोस्तों, इसको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, देश की नंबर 1 कंपनी है अगर आप IT के क्षेत्र में देखें। और अब बात की जाए टॉप 100 बिलियन वाली कंपनी में भी देखने को मिलती है। तो बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है, बहुत ही रेप्यूटेड वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। लेकिन मैंने क्या बताया, बहुत ही कम केस होता है जहाँ पे ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में देखने को मिलता है। और आज के दिन की बात की जाए तो ऐसा में 6% 7% के आसपास एक गिरावट देखने को मिल रही थी। और प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए, खुलते ही गाइस एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल चुकी है। मैं आऊँगा एनालिस्ट का क्या मानना है और इधर पे क्या एस्टिमेट हम लोग लगा सकते हैं और TCS की गिरावट में हम लोग कैसे फायदा ले सकते हैं। गाइस ये सब एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग रन में आपको रिवॉर्ड करती है, बट याद रखिएगा ये सब एक दायरे में काम करती है, बिकॉज इनका जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, बिकॉज ये ऑलरेडी ब्लू चिप कंपनी होती है। लेकिन जब कोई भी स्टॉक में अत्यधिक रैली आती है, कोई भी इंडेक्स जब बहुत ही अप होता है, तो उधर पे मार्केट के सेंटीमेंट पे अगर ये खरा नहीं उतरता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। और गाइस हमें आज के दिन वही देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखें पूरे साल भर में भी इसने 26% के पैसे बना के दिए हैं। TCS की बात की जाए, अपने आप में ही एक टॉप क्लास कंपनी है। मैंने क्या बताया, इसके पहले भी एस्टिमेट को बीट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि आपको ऐसे स्टॉक पे भरोसा दिखाना पड़ता है। और जिन्होंने टॉप पे भी लिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो वेट कर रहे थे IT को अपने पोर्टफोलियो में डाले और TCS को अपने पोर्टफोलियो में डाले, तो जी हाँ दोस्तों, TCS भी आप चाहें तो इधर पे एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। मैं चार्ट पे आऊँगा, लेकिन इधर पे जो गिरावट हो रही है उसकी फटाफट वजह देख लेते हैं और इधर पे ब्रोकर का क्या मानना है और इधर पे जो एस्टिमेट था क्या उतना बुरा रिजल्ट था जो TCS ने पेश किया। मैंने क्या बताया, बहुत सारे ब्रोकर्स का अलग अलग मानना है। ऐसे पोर्टल पे जब इनके नंबर्स आए थे, बहुत सारे ब्रोकर्स को लगा था इनके जो नंबर्स हैं इन लाइन है। अगर आप देखें तो इधर पे बीट्स द एस्टिमेट भी देखने को मिला था, बिकॉज इनके जो कॉन्स्टेंट पैड थे वो 29% हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई पड़े थे। और फर्म ने ₹7 का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया था। बीच में दोस्तों वही पोर्टल ने फिर से एक न्यूज़ अपडेट की, जहां पे उन्होंने बताया कि टॉप लाइन की बात की जाए Q2 की, उनके में जो ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है ये अंडरवेल्म हमें देखने को मिल रहा है, मतलब नॉट सो इम्प्रेसिव। तो जी हाँ दोस्तों, एक ही पोर्टल में दो अलग अलग सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। इसी के बीच में हमें ये जज नहीं करना है कि प्राइस कितना गिर रहा हो, कितना भाग रहा है। हमें ये देखना है कि कंपनी कैसी है, बिकॉज याद रखिएगा ये सब ब्लू चिप कंपनी होती है। इसमें अगर आप सोचते हैं कि हर साल हर क्वार्टर में आपको नंबर बीट होगा, तो ऐसा नहीं होता है। और इसी बीच में हमें देखना है कि अच्छी कंपनी में अगर गिरावट होता है तो ऐसी कंपनी को आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको चार्ट दिखाया और यही बताया कि IT इंडेक्स अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, लेकिन IT इंडेक्स ने जो पैसे बना के दिए वो बहुत रफ्तार से बना
बना के दिए। और आईटी इंडेक्स में कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उधर पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और वही पैसा दूसरे इंडेक्स में जाता है और यही वाइस वर्सा होता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है अब इधर से ये टीसीएस इधर से 5000 हो जाएगा, हो सकता है कि आने वाले कल में और भी गिरावट हो जाए, लेकिन हमें देखना है कंपनी क्वालिटी कैसी है और हमें देखना है कंपनी क्लास कैसा है और उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट डिफरेंट मानना होता है। कोई रिजल्ट को बहुत ही पॉजिटिव देखता है तो कोई रिजल्ट को नेगेटिव देखता है। और अगर आप देखें तो कोटक इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो उनको लगता है कि आने वाले कल में हेडविन मार्जिन के संग हो सकते हैं और जिस हिसाब से इनके ऑर्डर बुक्स मिल रहे हैं वो आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकते हैं। तो जी हाँ, कोटक की बात की जाए तो गैस इन्होंने एड रेटिंग दी है, 4100 का टारगेट इन्होंने दे दिया है। बात की जाए आईसीआईसीआई रेट की तो उनका भी टारगेट है वो 4530 के आसपास दिखाई पड़ता है। यूबीएस की बात की जाए तो गैस उनका भी टारगेट जो है हमें 4180 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट है जिनका मानना है कि आने वाले कल में टीसीएस 4000 के मार्क को तोड़ सकता है, लेकिन यस उसको तोड़ने के लिए थोड़ी सी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। तो कौन से लेवल पर फ्रेश बाई करे और लिए हुए हैं तो क्या करें, फटाफट एक बार चार्ट में इमर्ज हो जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि इनके फंडामेंटल्स कैसे दिखाई पड़ जाते हैं। इतनी गिरावट में अगर आप देखें तो आज के दिन हमें इंप्रेसिव जो स्टेलर आप बोल सकते हैं डिलीवरी देखने को मिल रही है, जहाँ पे आज 91 लाख शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। अगर आप देखें 54% के आसपास आज के दिन में हमें क्वांटिटीज की एडिशन देखने को मिल रही है जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। मार्केट की बात की जाए ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ के आसपास है। आई थिंक ये अपडेट नहीं हुआ है, 13 लाख करोड़ के आसपास हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ही ये 10 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो ऑफकोर्स 40 के आसपास है और लार्ज कैप में दोस्तों अगर आप देखें तो ऑफकोर्स थोड़ा महंगा है, लेकिन यस अपने ही सेक्टर की एक किंग कंपनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा बिकॉज जिनके ईपीएस थोड़े से डाउन होते हैं और जो कंसिस्टेंट थोड़ा स्लो चलते हैं उनके पी 40 ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। बस इसी बीच में हमें देखना है कि अगर एक साल में टीसीएस ने पैसा दोगुना किया है तो भाई उसको ब्रेक लगता है और मार्केट की इस गिरावट में, अच्छे स्टॉक्स की गिरावट में आपको ज़रूर वैल्यूएशन करना चाहिए। आरओसी की बात की जाए 48% के आसपास दिखाई पड़ता है, आरओई की बात की जाए 39% के आसपास है और उसका जो फेस वैल्यू है 1 दिखाई पड़ जाता है। टोटल होल्डिंग के बारे में दोस्तों अगर डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 72% का जो स्टेक है प्रमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए 15% का स्टेक है। डीआईएस की बात की जाए ऑलमोस्ट 8% का स्टेक है और पब्लिक के पास उससे बहुत ही कम स्टेक है, 4.5% के आसपास पब्लिक ने ओन किया है। इसका मतलब बड़े बड़े एफआईएस इंस्टीट्यूशंस और प्रमोटर्स ही इसको ओन करके रखते हैं। रिजर्व की बात की जाए तो गाइस आप देख सकते हैं कि इनके पास बहुत ही हाई रिजर्व है, 96,000 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन करती है और ये दोस्तों अपने आप में ही काबिल तारीफ है। इसलिए कंपनी दिल खोल के डिविडेंड बांटती है। और बॉर्डिंग्स की बात की जाए तो बहुत ही कम है, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मेजर एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि टीसीएस जैसी कंपनी पे ऐसी गिरावट अगर होती है तब को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें जो वॉल्यूम कैंडल है वो बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आज बहुत सेलिंग हुआ है और इसी की वजह से जो आरएसआई है वो बहुत ही वीक देखने को मिल चुका है। टीसीएस कितना गिर सकता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज टीसीएस की बात की जाए इसके पहले इसने 3000 के लेवल से सीधा 4000 का मार्क को किया था टच और उसके बाद अगर आप देखें तो इस प्राइस से टीसीएस ने 30 से 35% के आसपास पैसा बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में 2 से 3 महीना का ही पीरियड में बना के दिया था। तो जी हाँ, सो कोई ब्लू चिप कंपनी अगर 2-2.5 महीना में ही 30% भाग जाती है तो उधर पे 5-7% क्या 10% के आसपास ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको लेना है आप इधर पे एड ऑन डिप स्टार्ट कर सकते हैं। इधर पे अगर आप देखें तो सपोर्ट मिलने के चांसेस का भाव कितना है 3530। अगर आप बोलिंजर बैंड को देखें इनका जो बैंड विथ है ये बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है। तो जी हाँ, ये अपने मीडियम पे आके एक सपोर्ट ले सकते हैं। तो अगर आप अभी खरीदते हैं तो मेक श्योर अगर इधर पे आता है तो आपको खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। अगर आप थोड़ा बिट कंजर्वेटिव आपको लगता है कि और गिरावट हो सकती है आप चाहें तो इसका वेट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दोस्तों मैं अपना हमेशा अनबायस्ड ओपिनियन देता हूँ। कभी भी अगर आईटी में और भी फर्दर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो वो पैसे कहाँ जाएंगे, बैंक निफ्टी में जाएंगे और इसी को बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट और इसी को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स को मैनेज करना। तो जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। टीसीएस में अगर गिरावट फर्दर होती है उससे पैनिक मत करिएगा बिकॉज देखना बनता है कि मार्केट में और कौन कौन से आईटी कंपनी हैं जो मार्केट के मूड को इंप्रेस कर रहे हैं। अगर सब ने ऐसा इंप्रेस नहीं किया जैसे टीसीएस के क्षेत्र में हुआ है, ऐसे बहुत सारे अकॉर्डिंग अलग अलग मतलब माध्यम से, बिकॉज मुझे तो इनके नंबर्स इनलाइन ही लगे थे, बट जिस हिसाब से मार्केट ने रिस्पॉन्स किया अपने आप में ही एक गिरावट का शिकार देखने को मिल चुका है। फर्दर गिरावट होती है तो पैनिक मत करिएगा। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और देश की नंबर 1 कंपनी है आईटी क्षेत्र में। तो ऐसी कंपनी कभी भी और गिरती है एक बेस प्राइस है तो उधर पे एक हमें वैल्यू बाइंग देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मैं अपने साइड से बात करूँ तो वैसे मेरे पास भी स्टॉक है, मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ बिकॉज एक तो डिविडेंड भी अच्छा देती है और दूसरा
एक स्टेबिलिटी के संग आगे बढ़ती है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आप चाहें अपना टेक ले सकते हैं, तो आप चाहें तो इधर पे एक वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। अगर आप इधर पे लेना चाहते हैं तो ठीक वाली बात है, वरना आप इसका भी वेट कर सकते हैं। इसका भाव कितना है 3530 के आसपास, और उधर पे चाहें तो आप अच्छी खासी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं और उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में आपको टीसीएस में अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। और इधर पे आप लॉन्ग टर्म के लिए और भी उठा सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों का आईटी का रैली मिस हो चुका है। तो आप चाहें तो इन सब स्टॉक्स पे नज़र फिरा सकते हैं। तो गाइस यही छोटी सी अपडेट थी, और कौन कौन से ब्रोकर से क्या मानना है मैंने उसको डिस्कस किया। लेकिन यस, इसको लॉस से मत बेचिएगा, अगर आपके पास टाइम है टाइम दीजिए। ये सब दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ जाती है। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, या कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।